नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। जी हां, एग्जिट पोल कुल मिलाकर के अब सबकी दिलचस्पी इस बात पर टिकी है। 14 तारीख को परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार तक के एग्जिट पोल में हुआ है बड़ा उलटफेर। जी हां, कई जगहों पर जो सिटिंग विधायक हैं उनका पत्ता साफ हो रहा है, यानी कि जनता ने उनको अब तक के एग्जिट पोल के मुताबिक नकारा है। चलिए जरा हम बात कर लेते हैं तरैया सीट के बारे में। जनक सिंह यहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। शैलेंद्र प्रताप यहां से आरजेडी के उम्मीदवार हैं और सत्येंद्र सहनी यहां से जो है वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी माफ करिएगा जनसुराज के टिकट पर। अब जरा इस सीट के बारे में बात करिए कि देखिए इस सीट को लेकर हो रहा है क्या। चूंकि जनक सिंह माफ करिएगा जनक सिंह के बारे में ये कहा जाता है विधानसभा में जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ प्रकरण हुआ, जनक सिंह पर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आरोप लगाया, काफी चर्चा में भी रहे। खैर, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि उनकी पकड़ क्या है। जनक सिंह आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मजबूत पकड़ वाले नेता हैं, 3 बार तरैया के विधायक रह चुके हैं। सारण में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राजपूत नेता के तौर पर इनकी पहचान है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शैलेंद्र प्रताप यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछला चुनाव अगर आप देखें तो यहां से जो जीते थे जनक सिंह, उन्होंने हराया था सिपाही लाल महतो को, और जो हार जीत का अंतर था 11,307 वोटों का था। तो क्या इस बार एक बार फिर से जनक सिंह चुनाव जीतेंगे? बिहार तक के एग्जिट पोल में क्या होगा? लेकिन एक और कैंडिडेट की चर्चा सत्येंद्र सहनी, क्योंकि सारण के इलाके में आपको क्या लगता है कि सहनी समाज के जो वोटर हैं वो किसकी तरफ इंटेक्ट हुए? चूंकि जाति के नाम पर वोट हर जगह पड़ता है, सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से इसको लोग जोड़कर क्यों ही देखते हैं, हर जगह पर तो वही स्थिति है। लेकिन फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि इस सीट पर पलड़ा किसका भारी है। तो बिहार तक का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो तरैया सीट पर मामला फंस गया है जनक सिंह का। जी हां, बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि यहां से शैलेंद्र प्रताप चुनाव जीत सकते हैं, जनक सिंह चुनाव हार सकते हैं। बहुत तरह की बातें, चूंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया और विधानसभा का जो प्रकरण था उसको लेकर के भी, और 2020 के नतीजे बताते हैं कि हालांकि 11,000 इतने वोटों से 11,307 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार आरजेडी ने प्रत्याशी बदला है। शैलेंद्र प्रताप क्षेत्र में एक्टिव रहे, काफी शुरू से ही जमीनी स्तर पर लोगों से मिलते रहे, कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। तो क्या इसका फायदा उन्हें मिल रहा है चुनाव में? जो हमारे ग्राउंड जीरो पर, चूंकि सारण के जिले में इस बार धुआंधार कवरेज देखने को मिला। सारण की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं, मढ़ौरा हो, छपरा हो, गरखा हो, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर इस बार लोगों की निगाहें हैं। लेकिन जो बिहार तक का एग्जिट पोल कह रहा है कि जनक सिंह को इस बार नुकसान होता दिख रहा है और फायदा दिख रहा है शैलेंद्र प्रताप जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 14 तारीख को परिणाम आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा उसको देखने के लिए आप कहीं मत जाइएगा। बिहार तक पर लगातार आप बने रहिएगा। और अगर एग्जिट पोल देखना है तो 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल बिहार तक पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। नमस्कार।